अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि घर में थोड़ा बहुत काम करवाना था। वो सब वीडियोस मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी। साथ किचन का ये एरिया जहाँ मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ, वहाँ की दीवार ख़राब हो गई थी और अक्सर वीडियो में मैं इनको छुपाने के लिए कभी इसके सामने ऑयल की बोतल रख कर कवर कर देती थी, कभी फ्लावर्स या फिर कभी किसी बर्तन से कवर कर देती थी। तो इसको भी अभी थोड़ा बहुत सही करवाया है। अभी किचन का प्रॉपर काम नहीं करवाया, सिर्फ जहाँ जहाँ से दीवार खराब थी उसको ठीक करवा के पेंट करवा लिया है। आज की वीडियो में मैंने अपने सारे पेंडिंग काम कर लिए थे क्योंकि किचन की सारी चीजें हटाई हुई थी और काफी स्पेस थी, तो मैंने किचन की सेटिंग करने से पहले अपने सारे काम कर लिए। टमाटर, लहसुन, अदरक, मटर, ये सब चीजें बनाकर रखने वाली थी क्योंकि जब घर में काम शुरू होना था तो उससे पहले मैंने फ्रीज की हुई सारी चीजें पकाकर इस्तेमाल कर ली थी ताकि जितने दिन घर में काम होना है तो वो सब चीजें खराब ना हो। क्योंकि जितने दिन घर में काम होता रहा मैं कुछ भी नहीं बना सकी। किचन के कैबिनेट में से सारे बर्तन निकाल कर मोर्टीन स्प्रे करके इनको सारा दिन के लिए बंद कर दिए थे ताकि कोई कीड़ा वगैरह है तो खत्म हो जाए। फिर रात को इन सबको खोल कर अच्छी तरह साफ किया और बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे। ये तरीका मुझे मेरी सास ने बताया था कि इस तरह कीड़े वगैरह नहीं बनते। वैसे शुक्र है अभी तक मेरे किचन में कोई कीड़ा नहीं बना। ये वॉल स्टिकर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने खरीद लिया। इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि एक तो ये सीधा सीधा लगे और इसमें कोई कर्व ना हो। तो इसके लिए आप कोई भी कार्ड का यूज कर लें, कोई सिम कार्ड ले लें, आईडी कार्ड पकड़ लें, जो भी उस वक्त आपके पास हार्ड सा गत्ता वगैरह है उससे आहिस्ता आहिस्ता करके लगाते जाएं, कोई कर्व नहीं आएगा। बस जी ये लग गया। यहाँ जी बन रहे हैं आज आलू मोंगरे। ये सब्ज़ी मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद थी। वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कहते हैं कि जब किसी ऐसे शख्स के बारे में आप जिक्र कर रहे हों जो इस दुनिया से चला गया है तो साथ ही लाजमी कहना चाहिए। अच्छा, आलू आधा किलो थे जिसमें से 2-3 खराब निकले और बाकी सारे मैंने काट लिए थे। और मोंगरे 1 किलो थे जिसमें से मैंने हाफ बनाए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे और हाफ मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि 1-2 दिन बाद दोबारा बना लूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे ही मुझे दोबारा बनाने पड़ गए थे। ये इतने मज़े के बने थे कि उसी टाइम ख़त्म हो गए थे। मोंगरे पहले अच्छी तरह धो लिए थे ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। आलू मोंगरे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बहुत कम मसालों के साथ। कोई भी सब्ज़ी है अगर आप उसे कम मसालों में पकाएंगे और उसी सब्ज़ी का जो पानी होता है उसी में पकने देंगे तो यकीन करें इतनी लजीज मज़ेदार बनती है क्योंकि इस तरह सब्ज़ी का जो अपना जायका होता है वो बरकरार रहता है। ज़्यादा मसाले डालने से सब्ज़ी का अपना टेस्ट ही मर जाता है और सिर्फ मसालों का जायका आ रहा होता है। मैं पिसे हुए मसालों की बात कर रही हूँ। अच्छा, सबके पकाने का तरीका अपना होता है। मैं पहले मोंगरों को बॉयल करती हूँ क्योंकि इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है जो बॉईल करने से ख़त्म हो जाती है और गल भी जल्दी जाते हैं और पकने के बाद सॉफ्ट से रहते हैं। एक तरफ मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैं इसका मसाला बना लूँगी, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक बारीक काट लिया। अब इसे फ्राई करेंगे इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए। इनको कोई कलर नहीं देना। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 1 चम्मच भरकर लहसुन का डाल देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और 2 मीडियम साइज़ जितने टमाटर ले लें। इनका पेस्ट बनाकर डालना है, काट कर नहीं डालना है। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक का डालकर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इसमें आलू डालकर 5 मिनट दम में पकाएंगे क्योंकि आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। पाँच मिनट बाद इसमें मोंगरे भी डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। बस ये बाकी की सब्ज़ी मैंने जिपलॉक बैग में डालकर फ्रिज में रखती थी। इनको बनाने में मुझे इतना टाइम लगा था और खाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट।
वैसे भी जिस सब्ज़ी को बनाने में टाइम लगता है वो बहुत मज़े की बनती है, जैसे आलू मूंगरे, साग, पालक और कड़ी पकोड़े। सर्दियों में ऐसी डिशेस खाने को दिल करता है। अच्छा, 5 मिनट बाद मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसमें 3 बड़े चम्मच दही के डाल दिए थे। इससे मूंगरे बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे और जायका तो मज़ीद बढ़ जाएगा। दही डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट दम में पकाया था और बस ये आलू मूंगरे की सब्ज़ी बन गई। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, बस जल्दी जल्दी रोटी बनाई और फाइनल लुक दिखा नहीं सकी। ये बर्तनों वाला रैक चेंज किया है, पहले वाला ख़राब हो गया था। पहले वाला भी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी। इस रैक का कलर ब्लैक ग्रे कलर में था, फिर इसको वाइट पेंट करवाया, इससे किचन की लुक अच्छी हो गई। मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैंसी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, लेकिन जितना है उसको अच्छा रखने और अच्छा बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। मेरे किचन में शेल्फ के नीचे कैबिनेट नहीं बने हुए, ये एरिया ओपन ही है। तो ये है जी मेरी किचन की फाइनल लुक। ये जी सब चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं, आज इंशाल्लाह सब कुछ बना लूँगी। फिर 1 महीना बहुत सुकून से गुजर जाता है। खाना बनाना भी मुश्किल नहीं लगता। एक दिन में 2 बार भी खाना बनाना पड़ जाए तो सिर्फ प्याज काटना पड़ता है, बाकी सब कुछ बना होता है। कभी तो 1 महीने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है और कभी कभार 1 महीना सुकून से गुजर जाता है। मेरे ख्याल से ये सब पहले से रेडी करके रख लेने से टाइम बच जाता है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, मदर्स के लिए, जो सुबह से शाम तक बच्चों के लिए और घर वालों के लिए 3-3 टाइम खाना बनाती रहती हैं। अगर वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना शुरू कर दें तो उनके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा खुद पर ध्यान देने का, रेस्ट करने का, पार्लर जाने का। इसके अलावा भी घर के इतने काम होते हैं जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होते। मुझे भी अक्सर जब कभी फ्री टाइम मिलता है तो बस यही सोच रही होती हूँ कि कौन सा कैबिनेट साफ़ करने वाला है, कौन सी अलमारी सेट करनी है, और सबसे मुश्किल काम ये सोचना कि आज पकाना क्या है। इसका भी मैंने एक हल निकाल लिया है। मैंने अपनी एक डायरी बनानी है और उस पर पूरे वीक का मेन्यू बनाना है कि सैटरडे को क्या बनाना है, संडे को क्या बनेगा, मंडे को क्या बनेगा। फिर खाना पकाने वाली सोचें भी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपसे कंप्लीट वीक का मील प्लान शेयर करूंगी और फिर इस पूरे हफ्ते की चीजें भी एक ही दिन मंगवा कर रख लूंगी। फिर बस ये हुआ करेगा कि डायरी खोली, सब्जी का नाम देखा, फ्रिज से निकाला और पका लिया। हो गई ना आसान जिंदगी। अब ये सब तौर तरीके मुझे किसने सिखाए, मैं इतनी सुगड़ कैसे बन गई, मैं इतनी डिसिप्लिन कैसे बन गई, तो वो नाम आज मैं रिवील कर देती हूँ। तो जी नाम तो कोई भी नहीं है, मुझे ये सब कुछ सिखाने वाली मैं खुद ही हूँ। अब वो कैसे, कहते हैं ना कि जब सर पे जिम्मेदारी पड़ती है तो लग समझ जाती है, और इसमें 100% रियलिटी है। अब जो चीज़ें मुझे बनाना मुश्किल लगता था या काटना मुश्किल लगता था, उनको बनाने के आसान तरीके मैं ढूंढना शुरू हो गई। अब शादी से पहले मैंने कभी लहसुन नहीं बनाया था, अम्मी ही बना कर देती थी, या अम्मी ने पहले से बनाकर फ्रीज किया होता था। लेकिन अम्मी के फ्रीज करने का तरीका मुझे मुश्किल लगता था। अम्मी पहले ज़्यादा सारा लहसुन छील लेती थी 1 हफ्ते का, फिर उसको सिलवट्टे में या हवन दस्ता जिसको कहते हैं उसमें पीसती थी, फिर 1 चम्मच का हिसाब करके एक ट्रे में रखती जाती थी और फिर उनको फ्रीज कर लेती थी। अब ये तरीका मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लहसुन छीलने से मेरे हाथों पे एलर्जी हो जाती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं छीलती थी। अब शादी के बाद मेरी सास ने मुझे लहसुन छीलने के लिए दे दिया कोई 2 से 3 बड़े साइज के फूल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इनकार कैसे करूं। शादी को अभी 2 से 3 महीने हुए थे। मैंने थोड़ा सा लहसुन छीला और अपनी सास से पूछा कि ये सारा इस हंडिया में डलना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितना छीला है ये आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल और परसों इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैंने अपनी सास को कह दिया कि मेरे हाथों पे जलन हो रही है, मैंने कभी इतना लहसुन नहीं छीला। अब पता नहीं उनको बुरा लगा होगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन जो मेरे हाथ रेड हुए, टूथपेस्ट लगा लगा कर ठंडे पानी में डाल डाल कर सही किए। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं कैसे इस काम को अपने लिए आसान बनाऊं, लेकिन बहुत अरसा तो मुझे जहन में ही नहीं आया कि मैं यूट्यूब से ही देख लूं। तो मैं फिर हेल्पर से हफ्ता 2 हफ्ते का लहसुन बनवा लेती थी और उनको एक्स्ट्रा पैसे दे देती थी, लेकिन जब कभी वो अवेलेबल नहीं होती थी मैं फिर परेशान हो जाती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करना शुरू किया, फिर वहाँ से
से आसान हल तलाश किए। अब अल्लाह का शुक्र है मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ। जब तक हिम्मत है तब तक यही सोचा है कि सब कुछ खुद ही करूँगी, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। आज तो काम काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हेल्पर भी मेरे साथ काम करवा रही हैं। इस बार मैंने देसी लहसुन मंगवाया था। दूसरे जो मोटे वाला लहसुन होता है उसका कोई टेस्ट नहीं लगता मुझे हंडिया में। इसमें से जो मोटे साइज के जवे थे वो अलग कर लिए थे, उसको छील कर पेस्ट बना लूंगी और जो लहसुन के बारीक वाले जवे हैं उनका पाउडर बना लूंगी। क्योंकि इनको छीलना मुश्किल होता है, इनको मैंने 4-5 घंटे भिगो कर रख दिया था। इस तरह इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। मौसम अभी नॉर्मल ही है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। अगर सर्दी हो तो फिर मैं लहसुन को रात को ही भिगो देती हूँ। इसके अलावा कोई भी सब्जी घर आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको धोकर फिर फ्रिज में रखूँ। आलू धोकर मैं बाहर ही रखती हूँ, इनको मैं फ्रिज में नहीं रखती। किचन में जाने की देर होती है और इतने काम निकल आते हैं। एक औरत की आधी से ज्यादा जिंदगी तो किचन के कामों में गुजर जाती है और अगर ये काम हम शौक से और दिल लगाकर कर लें तो जिंदगी बड़ी आसान और बड़ी खूबसूरत लगती है। और अगर इन्हीं कामों का स्यापा डालकर बैठ जाएं तो फिर वो सारी जिंदगी का स्यापा बन जाता है। अब मैंने ये सोच लिया है कि सारी जिंदगी रोटी तो बनानी पड़नी है, तो रोटी को स्यापा समझकर जो बनानी है वही हम दुल्हन रोटी बनाना सीख लें। कभी रोटी गोल बना दी, कभी चकोर बना दी, कभी ऐसी बना दी जैसी कभी किसी ने ना बनाई हो और ना वो रोटी यूट्यूब पे आज तक किसी ने देखी हो। ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक सा बनाएं अपने खाने में। जैसे आलू गोभी हम हर बार नमक मिर्च हल्दी डालकर बनाते हैं, किसी दिन सिर्फ नमक काली मिर्च के साथ बनाकर देखें। खाने में टेस्ट चेंज करते जाएंगे, मूड अपने आप अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। नहीं यकीन आता तो करके देख लें, आपका रोज दिल करेगा कि कुछ नया बनाएं। मुझे जर्दा पसंद नहीं है लेकिन बनाने का बहुत शौक था और जब पहली बार बनाया और इतना अच्छा बन गया, अब दिल करता है कि मैं जर्दे की देग बनाऊं। क्योंकि मुझे जर्दा बनाना आ गया है, उसकी क्वांटिटी का पता चल गया है। क्योंकि जब हम ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका एक अपना ही जायका होता है, तो इसलिए दिल करता है कि अब जब भी बनाऊं तो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊं। मूंग और मसूर की दाल हमारे घर में हफ्ते में एक बार ज़रूर बनती है। बस ये भी अब मैं जार में डाल के रख लूँगी। एक दिन में मैंने काफ़ी काम कर लिए थे और मैं मेंटली फ्रेश भी थी कि सब काम हो गए हैं। सेकेंड डे फिर जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ की थी उनको जिपलॉक बैग्स में डालकर रखा, क्योंकि कल मैंने शामी कबाब बनाने हैं तो उसके लिए फ्रीज़र में थोड़ी स्पेस बन जाएगी और शामी कबाब मैं इजीली रख लूँगी। यहाँ हरी मिर्चों को भी धोकर खुश्क करके रख लिया था। जब ये खुश्क हो जाएंगी तो इनकी डंडियाँ उतार कर इनको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दूँगी। इस तरह ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती, बस इनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।